इस वर्ष होली की तिथि को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और भद्रा के कारण पर्व की पारंपरिक तारीख में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की स्थिति इस बार ऐसी बन रही है कि होलिका दहन और रंगों की होली अलग अलग दिनों में मनाई जाएगी। सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब होली सामान्य समय से पहले आएगी। पिछले वर्ष जहां ये पर्व 15 मार्च को मनाया गया था, वहीं इस बार रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 2 मार्च की शाम 5:32 से शुरू होकर 3 मार्च की शाम 4:46 तक रहेगी। पूर्णिमा लगते ही भद्रा का साया भी शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उसी रात होली का दहन करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। इसलिए मिथिला और काशी दोनों परंपराओं के अनुसार पंचांगों में होली का दहन 2 मार्च को ही करने का निर्णय बताया गया है। इसके बाद 4 मार्च को धूमधाम से रंगों की होली खेली जाएगी। इस बार का सबसे बड़ा कारण चंद्र ग्रहण है, जो 3 मार्च को शाम को लगेगा। ग्रहण का समय लगभग शाम 5:50 से 6:47 तक रहेगा और ये भारत में भी दिखाई देगा। और इस दौरान चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल नजर आएगा, जिसे आम बोलचाल में ब्लड मून कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी 3 मार्च की सुबह लगभग 9 बजे से सूतक प्रभावी हो जाएगा। सूतक काल में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है और यही वजह है कि इस दिन रंग खेलना या उत्सव मनाना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया। और इस दौरान केवल जप, ध्यान और ईश्वर का स्मरण करना श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए 4 मार्च को होली खेलना धार्मिक दृष्टि से उचित रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस बार की होली खास संयोग में मनाई जाएगी। ये पर्व पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में आएगा। सुबह तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही द्वितीय योग इस दिन विद्यमान रहेगा, जिसे शुभ माना जाता है। सूर्य देव इस समय कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में स्थित रहेंगे। होलिका दहन का धार्मिक महत्व भी बेहद खास है। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका की पूजा करने से जीवन के कष्ट, रोग और नकारात्मकता अग्नि में भस्म हो जाती है। पूजा के दौरान अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, गंगाजल, दीपक और मिठाई अर्पित करने के बाद अग्नि में जौ, तिल, गुड़, घी, कपूर और आम की लकड़ी डालकर 7 परिक्रमा की जाती है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। होलिका दहन के बाद उसमें भुने हुए चने या गेहूं की बालियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा भी है। इसे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।